और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आपको पता होगा राजस्थान जुडिशरी के अंतर्गत जो आपका सिलेबस हुआ करता था पहले, अब उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। चेंजेस तो नहीं कहा जाएगा, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि कुछ जो पेपर हैं उनको बढ़ा दिया गया है। जो पहले पेपर हुआ करता था वो तो उसी तरह है, रखा गया है, लेकिन कुछ पेपर को और उसमें जोड़ दिया गया है। कुछ क्या आप ये मान के चल सकते हैं कि 8 से 9 पेपर आपके जो हैं वो उसमें ऐड कर दिए गए। अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत यहां पर करनी होगी, ठीक है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है आपको, जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़िए, मगर थोड़ा सा स्पीड आप तेज करके पढ़िए, ठीक है। अब आपको जो पुराने वाले एक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये पढ़ना है, और नया वाला जो एक्ट है बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, ये दोनों ही आपको पेपर अब पढ़ने होंगे, ठीक है। यहां पे लड़ रहिएगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जो राजस्थान जुडिशरी का जो सिलेबस है उसकी ही चर्चा करूंगा कि आखिर प्री में क्या चीजें रहेंगी, मेंस में क्या रहेगा, इंटरव्यू कितने नंबर का रहेगा, ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा राजस्थान जुडिशरी के लिए, या किसी भी अन्य स्टेट जुडिशरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि आप किसी भी स्टेट का पूरा क्लास लें। यदि आपको यह लगता है कि हमारा एक पेपर कमजोर है, तो आप सिंगल पेपर भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। तो आपको जो पे करना होगा वो सिंगल पेपर का ही आपको पे करना होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये रहा आपका सिलेबस। आपको ये पता होगा कि राजस्थान जुडिशरी में 3 स्टेज होते हैं, एक प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक। इतनी बातें आपको पता होंगी। अब हम प्री से स्टार्ट करते हैं। प्री आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर होगा आपका, ये 2 घंटे का पेपर होगा। प्री जो होगा 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और 70% जो है वेटेज आपका, ये किसका है, ये आपका लॉ का है, ठीक। और वहीं पर 30% जो वेटेज है ये किसका है, ये आपका लैंग्वेज का है, ठीक है। 70% आपका लॉ का वेटेज रहेगा प्री में, और 30% वेटेज किसका रहेगा, लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पूछी जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेंस में जो पेपर रहेंगे आपके, लॉ पेपर फर्स्ट और लॉ पेपर सेकंड, तो जो पेपर मेंस में है वही पूरे पेपर आपके प्री में भी रहेंगे। अर्थात जो पेपर आपको मेंस में प्रिपरेशन करना होगा वही प्रिपेयर आपको करना होगा प्री के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्री की बात करते हैं। प्री में देखिए यहां लिखा गया, साफ लिखा गया है, फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे लॉ लिखा गया है, कहा गया सेम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर लॉ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन में जो पेपर है वही आपके प्री में रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज की। लैंग्वेज की बात करें तो हमें हिंदी और इंग्लिश देखना होगा। हिंदी में क्या पूछा जाएगा, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। हिंदी में ध्यान रखिएगा, शब्द रचना आएगा जिसमें संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय रहेगा। शब्द प्रकार में तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये सब आएगा। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली, ये रहेगा। फिर इसके बाद शब्द शुद्धि रहेगा। इसके बाद व्याकरणिक कोटियां, परसर, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, अपक्ष, वाच्य, ये सब रहेगा। वाच्य रचना रहेगा, वाक्य शुद्धि रहेगा, विराम चिन्हों का प्रयोग रहेगा, मुहावरे, लोकोक्तियां रहेगा, परिभाषिक शब्दावली में प्रशासनिक, विधिक, ये सब चीजें रहेंगी। हिंदी को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर हिंदी ने आपको हल्के में ले लिया तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। हिंदी की फ्री सेवा हमारे तरफ से आप लोगों के लिए रहेगी। पूरी क्लास आपकी हिंदी की फ्री रहेगी। मेरे YouTube चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे, स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र जो मेरा चैनल है,
आप जब चैनल पे जाएंगे तो वहां प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में हिंदी लैंग्वेज करके आएगा प्लेलिस्ट, वहां पर आपको पूरा हिंदी मिल जाएगा, ठीक है, फ्री मिल जाएगा। अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश की भी क्लास आपको फ्री सेवा मेरे तरफ से रहेगी। ये आपका YouTube चैनल पे ही मेरे, जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इंग्लिश की भी क्लास आपको मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश आपको नहीं मिल रही है ये क्लास, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको वो पूरा हिंदी का और इंग्लिश का दोनों ही चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? चलिए देखिए, जो मैं प्रोवाइड करूंगा ये जरूरी नहीं कि आप मुझसे क्लास ज्वाइन करें तो ही मैं प्रोवाइड करूं, नहीं, अगर आप क्लास नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश फ्री सेवा दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ये हुई बात किसकी? हिंदी की। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा? टेंसेस आएगा, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स आएगा, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस है, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स आपका रहेगा, इसमें ये सब चीजें हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फिर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स रहेगा, ठीक है। ये हुई बात इंग्लिश की। तो ये दोनों क्या है? ये आपका 30% रोल अदा करते हैं, ठीक है, प्री के लिए। अब हम बात करते हैं मेंस में। अब देखिए, मेंस में मैं बात कर रहा हूं, अभी मेंस का पूरा मैं पेपर बताऊंगा, तो वही आपका लॉ का पेपर रहेगा प्री का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मेंस की अगर हम बात करें तो लॉ पूछा जाएगा। लॉ के 2 पेपर होंगे आपके। लॉ पेपर फर्स्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। लॉ पेपर सेकंड की बात करें तो ये 100 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 3 घंटे का पेपर होगा। लैंग्वेज की बात करें तो 2 चीजें हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी ऐसे जो है ये 50 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और इंग्लिश ऐसे की बात की जाए तो 50 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ये किसकी बात है? ये मेंस की बात मैं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो है ये आपका 35 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मेंस में क्या आएगा, अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। मेंस में देखिए यहां पर लिखा गया है, जो मेंस में आपको मैं बताऊंगा लॉ पेपर फर्स्ट में, वही सेम पूरा पेपर आपको प्री में तैयार करना है, ये ध्यान रखिएगा। और पेपर सेकंड जब बारी आएगी उसको मैं बताऊंगा, तो वो भी आपका पेपर आपका प्री में तैयार करना है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, ये मेंस का है, देखते हैं क्या क्या है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अर्थात सीपीसी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्थात BSA रहेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहां ध्यान रखिएगा, जो नया वाला एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, साथ ही साथ पुराना वाला भी पूछा जा रहा है, आप देख रहे हैं यहां से, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये रहा, और इसके साथ पूछा जा रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अर्थात पुराना वाला एक्ट और नया वाला एक्ट दोनों ही पढ़ना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद द लिमिटेशन एक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसे हम TPA कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, हिंदू लॉ में ये स्पेसिफिक आपका बता दिया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे हिंदू लॉ में क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट रहेगा, और फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। फिर इसके बाद राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1961। अब ध्यान रखिएगा, यहां से क्या हो रहा है, जब आप हिंदू लॉ से देखेंगे यहां से चीजें नई हो जा रही हैं, यहां से अब नया जुड़ गया। हिंदू लॉ पहले नहीं था, तो आपको हिंदू लॉ पढ़ना है और मुस्लिम लॉ भी पढ़ना है साथ ही साथ, और जो राजस्थान के लोकल एक्ट हैं उनको भी जोड़ दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1961, अब आपको ये पढ़ना है। उसके बाद द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, ये आप देख रहे हैं, 2 आपकी मिली, राजस्थान लोकल एक्ट, ठीक है। इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट आ गया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया जिसे हम सोगा कहते हैं, द रजिस्ट्रेशन एक्ट ये भी नया आया है। मतलब हिंदू लॉ से लेके ये जितनी चीजें आपको दिख रही हैं ये सभी चीजें नई ऐड हुई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मोहम्मदन लॉ अर्थात मुस्लिम लॉ पढ़ना आपको, ठीक है। इसमें क्या है, रिलेटिंग टू सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स और मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एंड ऑर्डर जजमेंट राइटिंग, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। तो ये किसकी बात हुई, ये आपकी लॉ पेपर फर्स्ट की बात हुई।
तो ये आपका पूरा प्री में पढ़ना है। अभी कहानी यही खत्म नहीं होती, इसके बाद भी और पेपर है, अब ध्यान रखिएगा। अब लॉ पेपर सेकंड हम देखते हैं, सेकंड में क्या पढ़ना होगा अब ये देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये नई वाली आ गई, ठीक है। इसके साथ साथ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, मतलब BNSS भी पढ़ना है, उसके साथ CRPC भी पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, देखिए यहां भी आपका एविडेंस एक्ट का रूल रहेगा पेपर सेकंड में, ठीक है। फिर उसके बाद द भारतीय न्याय संहिता 2023, द इंडियन पेनल कोड 1860। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां भी आप देख रहे हैं कि जो IPC है वो भी पढ़ना है और जो BNS है भारतीय न्याय संहिता ये भी पढ़ना है, दोनों एक्ट पढ़ना है, ठीक है। यहां अलर्ट रहिएगा। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ना है आपको। फिर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है। अब यहां ध्यान रखिएगा, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। पहले क्या था कि चैप्टर स्पेसिफिक था कि एक चैप्टर आपको पढ़ना हो, लेकिन अब क्या है, ध्यान से समझ लीजिए, अब क्या है कि जो NI एक्ट हमारा है वो पूरा आपको पढ़ना है, सेक्शन 1 से लेकर लास्ट तक जितने सेक्शन बताए गए हैं पूरा पढ़ना है, पूरा कवर करना है। यहां ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा कि जो पहले बताया गया था कि एक चैप्टर पढ़ के चली जाइए, अब एक चैप्टर से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट रहेगा, जिसे हम पॉक्सो कहते हैं, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट रहेगा 2013। इसके बाद अब यहां से देखिए नया जुड़ गया, ये राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, ये लोकल एक्ट आ गया राजस्थान का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कम से कम 3 आपके लोकल एक्ट आ गए नए, एक आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पहले से था, तो 4 आपके लोकल एक्ट आ गए राजस्थान के पढ़ने होंगे आपको। तो राजस्थान एक्साइज एक्ट हो गया। फिर इसके बाद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये भी आपका नया आ गया। फिर एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग, ये सब पूरा आ गया, ठीक है। तो ये आपका पेपर सेकंड हुआ। अब थर्ड आपका जो होता है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के विषय में हमने आपको बता ही दिया था पहले ही। फिर इसके बाद इंटरव्यू रहेगा। तो ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दिया कि राजस्थान जुडिशरी का जब आप एग्जाम देंगे तो आपको पता होना चाहिए 3 स्टेज में एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्री में क्या पेपर आएगा हमारा, 70% लॉ से आता है, 30% लैंग्वेज से आता है, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश होता है। जो आपका लॉ रहेगा 70% लॉ रहेगा, ये कहां से आएगा, जो आपका मेंस का लॉ का पेपर पूरा रहेगा वही आपका प्री में पूछा जाता है, और जो पूछा जाता है ये पूरा मैंने बता दिया, यही आपको तैयार करना होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहां नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने पूरी चीजें आपको यहां पर बता दी। तो यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा राजस्थान जुडिशरी के लिए, तो पहले ही मैंने आपको बताया कि इस बताए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।